नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती संबंधी एक और बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। शिक्षक भर्ती को लेकर आप लोग के लगातार बड़ी संख्या में कमेंट हैं। कुछ कमेंट मैंने आपके यहाँ पर लिए हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि क्या प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2023-24 का विज्ञापन आएगा या नहीं आएगा, क्या नई भर्ती वर्ग 3 की कराई जाएगी या नहीं कराई जाएगी। इसको लेकर बहुत सारे आप लोग के कमेंट देखने मिले हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि पिछले 3 वर्षों में 40,000 शिक्षकों की नियुक्ति कर चुके हैं और भविष्य में 20,000 नए शिक्षकों की नियुक्ति करने वाले हैं। तो इसको लेकर लगातार वर्ग 3 वाले अभ्यर्थी कमेंट कर रहे हैं कि जो यहाँ पर 20,000 शिक्षकों की भर्ती होने वाली है, क्या इसमें वर्ग 3 की नई भर्ती आ सकती है नहीं आ सकती है। इसके साथ साथ वर्ग 2 चयन परीक्षा को लेकर भी लगातार अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि सर वर्ग 2 चयन परीक्षा का विज्ञापन कब तक जारी किया जाएगा, क्योंकि पात्रता परीक्षा के रिजल्ट को आए काफी लंबा समय हो चुका है, लेकिन अभी तक वर्ग 2 चयन परीक्षा का विज्ञापन जारी नहीं किया गया। इसके साथ साथ वर्ग 1 चयन परीक्षा वाले अभ्यर्थियों के भी लगातार कमेंट हैं कि सर वर्ग 1 चयन परीक्षा का रिजल्ट कब तक आएगा। ऐसे तमाम कमेंट आप लोग के देखने मिले हैं, तो इन सब के बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 के बारे में कि क्या वर्ग 3 की नई भर्ती हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो देखिए प्रदेश में जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें से अधिकांश भर्ती परीक्षाएं कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा कराई जाती हैं। तो अगर हम बात करें कर्मचारी चयन मंडल की 2023 की समय सारणी के बारे में, तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन है वर्ष 2022-23 का। इसमें वर्ष 2022-23 के बारे में तमाम जानकारी दी जाती है, कौन कौन सी परीक्षाएं प्रस्तावित हैं और क्या क्या कार्यक्रम साल भर के रहते हैं, वो सारी चीज़ें इस प्रतिवेदन में दी जाती हैं। तो अगर इसमें हम थोड़ा सा नीचे आएँ तो यहाँ पर आपको तमाम जानकारी देखने मिल जाएगी। इसको मैं थोड़ा सा नीचे स्लाइड कर देता हूं। अगर आप यहां देखें 4.2 पर मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के बारे में जानकारी दी गई है कि कौन कौन सी भर्ती परीक्षाएं किस क्रम में प्रस्तावित हैं, वो तमाम जानकारी इसमें जारी की जाती है 2022-23 के लिए, चूंकि 2022 के एग्जाम आपके खत्म हो चुके हैं। अगर हम बात करें 2023 के एग्जाम की, तो इसमें अगर आप यहाँ देखें आगामी माह में आयोजित होने वाली परीक्षाओं की सूची, तो यहाँ पर तमाम एग्जामों की सूची आपको दी गई है। इसमें अगर हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षक, ये 2023 में प्रस्तावित थी, जो कि आपकी परीक्षा हो चुकी है। उच्च माध्यमिक शिक्षक, ये भी आपकी 2023 में प्रस्तावित थी, तो ये परीक्षा भी आपकी खत्म हो चुकी है। अगर हम बात करें अगले एग्जाम की, पुलिस सहायक उप निरीक्षक एवं आरक्षक संवर्ग, ये भी आपका 2023 में प्रस्तावित है। इसके बाद अगला है आपका प्राथमिक शिक्षक का वर्ग 3 का एग्जाम, तो ये एग्जाम भी आपका 2023 में प्रस्तावित है। हालांकि अभी तक इसके लिए विज्ञापन जारी नहीं किया गया है, और जैसा कि आप जानते हैं अगले महीने में आचार संहिता लगने वाली है, तो उसके बाद किसी भी नई भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी नहीं हो सकता है। तो शिक्षकों की भर्ती को लेकर सरकार की मंशा आप भी जानते हैं। सरकार जिन पदों पर भर्ती चल रही है उन पर भी भर्ती करने से बच रही है, तो नई भर्ती का तो सवाल नहीं उठता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भर्ती आए तो इसके लिए आपको लगातार प्रयास करना पड़ेगा, और आचार संहिता तक का आपके पास समय है। आप चाहें तो ट्विटर अभियान चला सकते हैं, ज्ञापन दे सकते हैं, या फिर तमाम प्रकार से मांगे अपनी रख सकते हैं कि नई भर्ती यहाँ पर जारी होनी चाहिए, और जो पिछली भर्ती वर्ग 3 की चल रही है उसमें कम से कम 51,000 पदों पर भर्ती होनी चाहिए। ये तमाम मांगे हमें बनाकर रखनी पड़ेगी, क्योंकि भर्ती आना आसान नहीं है। जिन पदों पर भर्ती चल रही है सरकार उतने भी पदों पर भर्ती नहीं कर रही है, इसकी सच्चाई आप भी जानते हैं। तो अगर आप नए पदों पर भर्ती कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और लगातार संघर्ष करना पड़ेगा। जहां पर भी मंत्री मुख्यमंत्री जाते हैं उनको ज्ञापन देना पड़ेगा, या फिर उनको लगातार घेरने का प्रयास आपको करना पड़ेगा। और ज्ञापन के साथ साथ इसके लिए हम ट्विटर अभियान भी चला सकते हैं। तो कमेंट में आप लोग अपनी राय जरूर बताएं। अगर हम बात करें वर्ग 2 और वर्ग 1 की, कि वर्ग 2 चयन परीक्षा का विज्ञापन कब तक आएगा या वर्ग 1 चयन परीक्षा का रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है, तो देखिए जो अपडेट निकलकर सामने आ रही है उसमें यही चीज़ें बताई जा रही हैं कि जो आपकी आचार संहिता लगने वाली है उसके पहले ये दोनों चीज़ें आपको देखने मिल सकती हैं। वर्ग 2 चयन परीक्षा का विज्ञापन, क्योंकि सरकार नए पदों पर भर्ती करना चाहती है, जिसको लेकर लगातार सरकार की तरफ से प्रचार किया जा रहा है कि हम नए शिक्षकों को नियुक्ति देंगे। जो 20,000 की संख्या बताई जा रही है, तो उसमें हो सकता है कि वर्ग 2 भी शामिल किया जाएगा, और इसके साथ साथ वर्ग 3 के भी चांस बन सकते हैं अगर आप लोग प्रयास करेंगे। लेकिन वर्ग 2 में भी बड़ी संख्या में पद आने चाहिए, इसके लिए भी हमें प्रयास करना पड़ेगा। अगर हम बात करें वर्ग 1 चयन परीक्षा के रिजल्ट की, तो आचार संहिता के पहले रिजल्ट आपका जारी हो सकता है, लेकिन ज्वाइनिंग को लेकर हो सकता है थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़े। तो उम्मीद करते हैं वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 को लेकर जो भी आपके डाउट थे यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। अगर हम बात करें वर्ग 3 नई भर्ती की, तो देखिए एग्जाम आपका प्रस्तावित है, लेकिन सरकार भर्ती कराती है नहीं कराती है इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं कि भर्ती हो तो इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। और वर्ग 2 और वर्ग 1 चयन परीक्षा को लेकर आचार संहिता के पहले अपडेट आपको देखने मिल जाएगी। तो चलिए आगे और जो भी अपडेट निकलकर सामने आएगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।